युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखे राम रूप अनुरागी, निरखे राम रूप अनुरागी, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी। आए धाम आम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी। नीरत सहज सुंदर गौ भाई, होहे सखी लोचन फरमाए, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखे राम रूप अनुरागी, निरखै राम रूप अनुरागी। राग में संसार अच्छा लगता है, वैराग्य में इसकी निंदा होती है। आपको राग है तो संसार अच्छा लगेगा, इसके संग्रह संचय में लग जाओगे, इसको संभालने में लग जाओगे, अपनी अट्टालिकाएं, घर, मकान, व्यापार, पदार्थ, यहां से मिलने वाला पद और यहां की प्रतिष्ठा, इसे राग हो गया ना, ये अच्छा लगता है, इसे संपन्नता, समृद्धि मिलती है। लोग बड़ा मानते हैं, अधिक पदार्थ हो, उच्च पद हो, सर्वत्र प्रतिष्ठित हो, आपकी कीर्ति चाहूं और बिखर जाए, बड़ा भवन बन जाए, वाहनों की एक कतार पंक्ति खड़ी हो जाए, अनुचरों की, दासियों की, मूल्यवान पदार्थों का ढेर लग जाए, तो कितना आदर होता है। तो राग है जिनको संसार से ध्यान रखना, उन्हें दुख मिलेगा, क्योंकि ये सब चीजें एक जैसी रहती नहीं है। तो राग सुखानुसाई राग, जिन पदार्थों से हमने राग किया ये जानकर के सुख मिलेगा, वो कभी दुख देते ही हैं। दुखानुसाई द्वेष, उनसे द्वेष हो जाता है। एक है राग, दूसरा है वैराग। वैराग में कभी कभी ऐसे गीत गाए जाते हैं, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। वैराग में आप क्या कहते हैं? अरे क्या है, संसार है, दलदल है, अरे ऐसे ही है महाराज, कुछ नहीं, यहाँ सब यहीं छूट जाना है, रहना नहीं, देश बिराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं, देश बिराना है। ये संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया बारे, पाहे मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, इदम भस्मांतम शरीरम एवं वैराग। कोई पूछे वैराग के दर्शन कराओ, हमारा वैराग किसे कहते हैं? तो वैराग्य तब होता है जब श्मशान में आप जाएं, अपनों को ही जलते देखें, उनका धुआं उठते हुए देखें कि इसमें से देखो इनकी देह जल रही है, भस्म हो रही है, और कुछ राख लेकर जब आप नदी में उसे प्रवाहित करने जाएं, उसकी बची कुची राख, तो कभी वैराग तो हो ही जाता है कि ये क्या हुआ, ऐसा ही है शरीर और ये संसार, ये मिटने वाला है क्या? तो एक तो है राग, दूसरा है बैराग, और एक भगवत कृपा से होता है, उसका नाम है अनुराग। अनुराग
फिर ना तो आपको संसार में फंसना है, न इसकी निंदा करनी है, फिर आप ईश्वर में लग जाते हैं। वो अनुरक्त हैं, अनुराग में हैं, वो भगवान के अनुराग में है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। दशरथ पुत्र और राम को देखकर जनक अनुरक्त हो गए। सहज विराग रूप मनि मोरा, भाई कहीं तो मन लगेगा, थकित होय जिम किसी में तो आसक्त रहोगे। भगवान को देखकर आसक्ति गई, अब अनुरक्ति आ गई है। अनुरक्ति माने अनुराग, और वही अनुराग पूरी प्रजा को है। जो उन्हें झांक झांक कर देख रहे हैं, आबाल वृद्ध नर नारी, वे सब अनुरक्त और अनुराग में डूब गए। उच्च सदन पर सबसे उच्च झरोके से पुष्प बरसाने लगी सुनैना। जनक भार्या, जनक नंदनी की मां, ऊपर से कुमकुम, अक्षत, पुष्प, केशर और मांगल्य मोद के साथ स्वस्ति स्वस्ति करती हुई और वे राम के ऊपर से प्रोक्षण कर रही हैं। अब जब कोई बड़े करेंगे तो उनका अनुसरण अनुगमन सब दूसरे भी करते हैं। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके अधीनस्थ करेंगे, तो सब अमात्य पत्नियां सब महलों से पुष्प वर्षा होने लगी। किधर से राम निकलेंगे, इधर से पल्लव, सुंदर पंखुरियां, केसर की वृष्टि। पूरे जनकपुर की गलियां पट गईं, अब पथ दिखते नहीं हैं। पथ पर पल्लव हैं, केसर बिछी हुई, कोमल पात पत्र। रहा ही नहीं गया किसी से, तो नारायण आए तुलसी पत्ते बिछा दिए।